नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर से पूछे जाने वाले एब्रीविएशंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, लगभग 200 के आसपास जो अत्यंत महत्वपूर्ण एब्रीविएशंस हैं जो लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं इस वीडियो में। आपको बताते चलें कि हमारे जिन साथियों का बिहार सिविल कोड क्लर्क के मेंस का एग्ज़ाम है, उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण होने वाला है, क्योंकि आपको केवल इस एक वीडियो के माध्यम से 5 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे मेंस में। और आपको ये विश्वास दिलाते चलें कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से देख लिया है तो आपको उस 5 सवाल में 5 सवाल पूरी तरह से बनेंगे। उसमें आपको 4 का भी कोई गुंजाइश नहीं है, पूरे 5 सवाल आप सॉल्व करेंगे। इसके अलावा बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ भी कंप्यूटर से सवाल पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन एब्रीविएशन से तो पूछ ही लिया जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बिना किसी देर के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला है एडी। एडी का फुल फॉर्म क्या है? तो एडी का फुल फॉर्म होता है एक्टिव डायरेक्टरी। ए का मतलब एक्टिव और डी मतलब डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी। इसी तरह का कुछ मिलता जुलता जो शब्द है वो जान लेते हैं। ए एच का मतलब होता है एक्टिव हब। तो एडी का मतलब एक्टिव डायरेक्टरी, ए एच का मतलब एक्टिव हब, ए एल का मतलब एक्टिव लिंक और ए एम का मतलब एक्टिव मॉनिटर। तो ए एल का मतलब एक्टिव लिंक, ए एम यानी एक्टिव मॉनिटर, ए डी का मतलब एक्टिव डायरेक्टरी और ए एच का मतलब एक्टिव हब। तो ये 4 हो गए। अगला है ए डी सी यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ए डी सी का फुल फॉर्म होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी एनालॉग से डिजिटल में बदलना। अगला है ए आर पी यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ए आर पी का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो इसका मतलब होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ए आई का फुल फॉर्म यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्योंकि आप जानते हैं अभी ए आई का एज है, ए आई का काफ़ी ज़्यादा यूज होने लगा है। तो इससे रिलेटेड फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं कि ए आई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है एल्गोल, ALGOL। एल्गोल का मतलब होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। नेक्स्ट है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है APCI, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल इंफॉर्मेशन। ए का मतलब एप्लीकेशन लेयर, P यानी प्रोटोकॉल, C कंट्रोल, I इंफॉर्मेशन। अगला है API यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वो है ASCII। ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ASC का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड और II का मतलब है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है वो है ATM का फुल फॉर्म। ATM का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है ADF। ADF का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। ADF का मतलब ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। अगला है BINAC, बाइनैक। इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। BI का मतलब बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, BINAC। BIN का मतलब होता है बाइनरी, A ऑटोमेटिक और C यानी कंप्यूटर। तो BNAC का मतलब बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला है BCC। जब आप मेल सेंड करते हैं तो उसमें देखते हैं कि CC और BCC होता है। तो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, CC मीन्स कार्बन कॉपी, और BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो CC मीन्स कार्बन कॉपी और BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला है बेसिक। इसका फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अगला है BCD। BCD का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD का मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगला है BCR यानी बारकोड रीडर। आप जानते हैं आजकल बारकोड लगा हुआ था सामानों पे, तो उसको रीड करने के लिए जिसको यूज करते हैं उसको बोलते हैं BCR यानी बारकोड रीडर।
अगला है BD। BD का मतलब ब्लू रे डिस्क। BD यानी ब्लू रे डिस्क। इसी तरह से होता है CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क और BD का मतलब ब्लू रे डिस्क। अगला है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। आप लिखा हुआ देखे होंगे कई जगह के B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट इसी तरह से होता है C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अगला है ब्लॉग। ब्लॉग का मतलब होता है वेव लॉग। ब्लॉग का फुल फॉर्म है वेव लॉग। नेक्स्ट है BPI यानी बाइट्स पर इंच या बीट्स पर इंच। BPI का मतलब होता है बाइट्स पर इंच या बीट्स पर इंच। अगला है BPL। BPL का मतलब ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। BPL का फुल फॉर्म है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। अगला जो है वो है BPS यानी बिट्स पर सेकंड। तो BPS का फुल फॉर्म है बिट्स पर सेकंड। नेक्स्ट है BSNL। BSNL का मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड। तो BSNL का फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड, कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है कार्बन कॉपी। हमने पहले ही बताया कार्बन कॉपी, CC का मतलब कार्बन कॉपी और BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट है CMOS। CMOS का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगला है CAD। CAD का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD का मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला है COBOL। COBOL का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है CD। CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। हमने पहले ही बात किया था BD यानी ब्लू रे डिस्क और CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है COMAL। COM का मतलब कॉमन, A मतलब एल्गोरिदमिक, L मतलब लैंग्वेज, यानी कोमल जहाँ भी लिखा हुआ है COMAL इसका मतलब कॉमन एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। नेक्स्ट है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है CRT यानी कैथोड रे ट्यूब। CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। पहले के जो कंप्यूटर हुआ करते थे उनमें कैथोड रे ट्यूब यूज़ किया जाता था। तो आप ये भी कमेंट करके बताएं कि CRT का यूज किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता था। अगला है CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल सीट। अगला है CU यानी कंट्रोल यूनिट। CU का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है CTCP यानी क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। CTCP का फुल फॉर्म है क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। अगला है CDR। CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क और R का मतलब रिकॉर्डेबल। नेक्स्ट है CD-ROM यानी कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। तो CD-ROM का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है CD-RW। CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, RW का मतलब री राइटेबल। RW मीन्स री राइटेबल। नेक्स्ट है CD-R/W यानी R/W। इसका मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ऑब्लिक राइट। रीड ऑब्लिक राइट। नेक्स्ट है CG यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स। CG का फुल फॉर्म है कंप्यूटर ग्राफिक्स। अगला है CGI यानी कॉमन गेटवे इंटरफेस। CGI का फुल फॉर्म है कॉमन गेटवे इंटरफेस। नेक्स्ट है COM। इसका फुल फॉर्म है कॉमन ऑब्जेक्ट मोड। COM का फुल फॉर्म है कॉमन ऑब्जेक्ट मोड। अगला है CLI। CLI का फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस। CLI का फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट है CLR। CLR का फुल फॉर्म है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। CLR का फुल फॉर्म कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अगला है CDMA। CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। पहले जानते हैं कि पहले CDMA का सिम आया करता था बहुत पुराने समय में। आप में से तो कई जो नए लोग होंगे उनको तो याद भी नहीं होगा कि CDMA का सिम होता था।
तो CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। अगला है DAC यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। हम लोग एक और फुल फॉर्म देखे थे ADC यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसी तरह से DAC यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। नेक्स्ट है DAP यानी डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। DAP का फुल फॉर्म है डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है DB जहाँ भी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है डेटाबेस। DB यानी डेटाबेस। तो DBA का फुल फॉर्म है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। DBA यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। DBMS, DB हो गया डेटाबेस, M मतलब मैनेजमेंट, S यानी सिस्टम। तो DBMS का मतलब हुआ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है DCC डायरेक्ट क्लाइंट टू क्लाइंट। DCC का फुल फॉर्म है डायरेक्ट क्लाइंट टू क्लाइंट। अगला है DCL, इसका फुल फॉर्म है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। TCL का फुल फॉर्म है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। नेक्स्ट है DFS का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। DFS का फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अगला है DHTML, तो D का मतलब होता है डायनेमिक, HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का फुल फॉर्म भी पता चल गया कि HTML का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसमें D लगा दिया तो D का मतलब डायनेमिक, तो डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है DLL यानी डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। DLL का मतलब डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। अगला जो है वो है DLP यानी डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। DLP का मतलब डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है DMA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DMA का फुल फॉर्म है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट है DNS डोमेन नेम सिस्टम। DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम। ये आप मोबाइल में भी देखते होंगे, जब भी आप मोबाइल के सेटिंग में जाते हैं तो वहाँ भी आपको DNS देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है DPI यानी डॉट्स पर इंच। 1 इंच में कितने डॉट्स हैं, तो DPI यानी डॉट्स पर इंच। जब आप अपना इमेज स्कैन करते हैं यानी फ़ोटो को जब आप स्कैन करते हैं तो देखते हैं कि आपको पूछा जाता है कि आप 300 DPI में या 500 DPI 600 DPI में आप फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो जिस समय आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उस समय भी देखे होंगे ये नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है कि 300 DPI में या 400 DPI में या 500 DPI में आपको फ़ोटो अपलोड करना है। तो DPI का मतलब होता है डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट पहले जान लेते हैं RAM का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी में अगर हम आगे D लगा दें तो हो जाएगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक उसी तरह से जैसे रोम में अगर D लगा दिए तो डायनेमिक रीड ओनली मेमोरी, तो रैम में अगर लगा दिए तो ये हो गया डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है DRDO का फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, इसमें कोई तो शक ही नहीं है, क्योंकि DRDO लगातार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। सिर्फ फुल फॉर्म के लिए नहीं बल्कि DRDO के चेयरमैन कौन है इससे रिलेटेड सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि DRDO के वर्तमान में चेयरमैन कौन है। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का फुल फॉर्म हो गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL का फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला है DTP का फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो DTP का फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट है DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि DVD का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट है DVD-R, तो R आ गया तो डिजिटल वीडियो डिस्क, इसमें रिकॉर्डेबल लगा दिया। नेक्स्ट है DVD-ROM यानी DVD और रोम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है DVD-RW का मतलब री राइटेबल। RW अगर लगातार लिखा हुआ इसका मतलब री राइटेबल यानी फिर से उसमें लिखा जा सकता है, चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। और RYW ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब रीड और राइट। नेक्स्ट है DVR यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। DVR का फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। अगला है DOS
बहुत ही बार पूछा गया है ये एग्जाम में। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए अगला जो है वो है EBCDIC। इसका मतलब एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। E फॉर एक्सटेंडेड, B बाइनरी, C कोडेड, D डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो EBCDIC का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अगला है ई कॉमर्स। ये तो खूब सुनते रहते होंगे, जैसे फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है, अमेजन ई कॉमर्स कंपनी है, तो लगातार ये न्यूज में होता है कि ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसी तरह से ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला देखते हैं, EDO का मतलब है एक्सटेंडेड डेटा आउट। EDO का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड डेटा आउट। अगला है EDP यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। EDP का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला है EDSAC यानी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट है EEPROM। तो ROM का मतलब तो रीड ऑनली मेमोरी हो गया, बस EEP को ध्यान में रखना है। EEP का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसी में अगर केवल EPROM हो तो इसको बोलेंगे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो ROM का मतलब रीड ऑनली मेमोरी, P आ गया तो प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, E आ गया तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, एक और E आ गया तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। नेक्स्ट है ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगला है EOF यानी एंड ऑफ फाइल। फाइल का अंत, उसको बोलते हैं EOF यानी एंड ऑफ फाइल। नेक्स्ट है EDI यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। EDI का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अगला है FAT यानी फाइल एलोकेशन टेबल। फैट का मतलब फाइल एलोकेशन टेबल। अगला है फैक्स। फैक्स सुनते ही रहते होंगे लगातार। फैक्स का फुल फॉर्म होता है फैसीमाइल। फैक्स का फुल फॉर्म है फैसीमाइल। नेक्स्ट है FDC यानी फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर। FDC का फुल फॉर्म है फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर। अगला है FDD। FDD यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FDD यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है FIFO। FIFO का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन करना है और फर्स्ट आउट भी होना है, वो है FIFO। नेक्स्ट है फोर्ट्रॉन यानी फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन, ट्रान मतलब ट्रांसलेशन, फॉर फार्मूला के लिए। अगला है FPU यानी फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। FPU का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है FS यानी फाइल सिस्टम। FS का मतलब फाइल सिस्टम। नेक्स्ट है FTP। FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो सिविल कोर्ट का क्लर्क का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था प्रीलिम्स में कि FTP का फुल फॉर्म क्या है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है FPS यानी फ्रेम पर सेकंड। ये भी क्वेश्चन सिविल कोर्ट में भी पूछा गया हाल ही में। FPS यानी फ्रेम पर सेकंड। आप जानते हैं जब वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है तो उसमें आपसे ऑप्शन पूछा जाता है कि आप कितना FPS पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, 30 FPS, 120 FPS, 60 FPS, इस तरह से। तो FPS यानी फ्रेम पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना फ्रेम उसमें इंसर्ट किया जाएगा। अगला है फ्लॉप्स। FLOPS यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। अगला है FAQ। ये तो सब लोग जानते होंगे कि FAQ का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी बार बार पूछे जाने वाले जो प्रश्न है उसको बोलते हैं FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है GB। अगर GB छोटा वाला B लिखा हुआ है तो इसका मतलब गीगा बीट होता है, और अगर बड़ा वाला लिखा हुआ है तो गीगा बाइट होता है। तो GB का मतलब गीगा बीट, और कैपिटल में अगर लिखा हुआ है दोनों GB, G और B भी कैपिटल लिखा हुआ है तो गीगा बाइट। इसी तरह से KB अगर छोटा वाला B है तो किलो बीट, और बड़ा वाला B है तो किलो बाइट।
ये तो क्लियर हुआ है। इसी में एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर कहीं पे लिखा हुआ है KB छोटा वाला बी तो इसको किलो बीट बोले, और PS लगा हुआ है इसका मतलब पर सेकंड, तो किलो बीट पर सेकंड। और अगर बड़ा वाला बी है तो किलो बीट, यहाँ बोलेंगे किलो बाइट पर सेकंड। तो KBPS, छोटा वाला अगर बी आ रहा है तो किलो बीट पर सेकंड, बड़ा वाला बी आ रहा है तो किलो बाइट पर सेकंड। जैसे आप जब अपने मोबाइल में इंटरनेट का स्पीड देखते हैं तो वो आता है किलो बीट पर सेकंड करके। नेक्स्ट है GIF। GIF का मतलब होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF का फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF इमेज की बात करते हैं। अगला है गीगो, GIGO, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक वैसे ही जैसे फीफो था, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो गीगो हो गया गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो दोनों को एक साथ अगर हम पढ़ते हैं तो आसानी से याद रहेगा। अगला है GPU, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। GPU का मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो बोलते हैं, या अगर आप लैपटॉप खरीदने गए हैं तो बोलते हैं कि इसका GPU क्या है, ये भी बता दीजिए। तो GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM का मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। आज नॉर्मली GSM सिम यूज होता है, पहले होता था CDMA सिम। पुराने समय में अगर आप जाके देखें, आज से 15 साल 20 साल पहले जाए तो वहाँ CDMA का सिम ज़्यादा यूज होता था। तो CDMA का फुल फॉर्म कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और GSM का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये दोनों याद रखें। नेक्स्ट है GUI, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला है HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। इसी तरह के एक रहेगा LLL, यानी लो लेवल लैंग्वेज। तो HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज, LLL यानी लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है HPFS, यानी हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। HPFS, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। नेक्स्ट है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD का मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। अगला है HSM, यानी हायरार्कियल स्टोरेज मैनेजमेंट। HSM का मतलब हायरार्कियल स्टोरेज मैनेजमेंट। अगला है HTML, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है IBM, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एग्जाम में बहुत बार ये रिपीट हुआ है। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला है IS, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम। IS मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है IM, यानी इंस्टेंट मैसेज। आप जानते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का नाम सुने होंगे, जैसे फेसबुक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, व्हाट्सएप। तो IM का फुल फॉर्म है इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेज। नेक्स्ट है IMAP, यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अगला है iOS, यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन जो नॉर्मली होते हैं वो एंड्रॉयड सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, इसी तरह से जो एप्पल के मोबाइल होते हैं वो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। तो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी iOS पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है IP, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला है ISDN, यानी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ISDN मतलब इंटीग्रेटेड सर्विसेज नेटवर्क, डिजिटल नेटवर्क। अगला है ISOC, I मतलब इंटरनेट, SOC यानी सोसाइटी, इंटरनेट सोसाइटी। अगला है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे एयरटेल एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, यानी एयरटेल एक ISP है। अगला है ISR, यानी इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ISR का मतलब इंटरप्ट सर्विस रूटीन। नेक्स्ट है IT, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कहीं पे लिखा हुआ रहेगा ICT, तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। IT अगर लिखा हुआ है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ICT है तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला है JPEG, यानी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। अभी हाल ही में पूछा गया है ये क्लर्क वाले एग्जाम में।
JPEG का फुल फॉर्म क्या है? तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। आप जो जनरली इमेज खींचते हैं, यानी अपने मोबाइल से जो इमेज खींच रहे हैं, वो सब JPEG इमेज होता है। अगला है JRE यानी जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और नेक्स्ट है JS यानी जावा स्क्रिप्ट। JS का फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट। KB यानी किलोबिट, बड़ा वाला B अगर लिखा हुआ है तो किलोबाइट। HZ का मतलब हर्ट्ज होता है, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है हर्ट्ज। हर्ट्ज किसका ऐसा यूनिट है? तो फ्रीक्वेंसी का, ये भी आप याद रखते रहें। तो अगर K लगा दें तो किलो हर्ट्ज हो गया, यही K के बदले अगर M लगा दें तो मेगा हर्ट्ज हो गया, G लगा दें तो गीगा हर्ट्ज हो गया। तो K का मतलब किलो, M मतलब मेगा और G का मतलब गीगा। ये तो नॉर्मल याद रखेंगे। KBPS यानी किलोबिट पर सेकंड, पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट है LAN। LAN का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरह से होता है MAN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए अगर यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और लोकल के लिए लोकल एरिया नेटवर्क, LAN। नेक्स्ट है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मोबाइल के जो डिस्प्ले होते हैं उसमें बहुत सारे डिस्प्ले LCD डिस्प्ले होते हैं। तो आप अपना मोबाइल का डिस्प्ले का जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे कि आपका मोबाइल का डिस्प्ले क्या है, तो पता चलेगा कि हो सकता है बहुत लोगों का LCD डिस्प्ले हो, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट है LDU यानी लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। LDU का मतलब लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। अगला क्वेश्चन है LED। LED का नाम हमेशा सुनते हैं, LED बल्ब। इससे रिलेटेड एक योजना आप बताएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, कमेंट करके ज़रूर बताएं उस योजना का नाम, कि कौन सा योजना लाया गया था जहाँ पे इनकैंडेलेसेंट लैंप, यानी जो पहले पीली वाली बल्ब जलती थी उस बल्ब को हटा के, जो 100 वाट वाला बल्ब जनरली होता था, उसको हटा के LED लाया गया था। तो उस योजना का नाम कमेंट करके ज़रूर बताएं। LED का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट है LIFO यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक था FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यहाँ क्या है? LIFO यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट में इन करो लेकिन पहले जाओ। अगला है LPI यानी लाइन पर इंच। LPI यानी लाइन्स पर इंच। अगला है लिप्स, LIPS यानी लिस्ट प्रोसेसिंग। LIPS का मतलब लिस्ट प्रोसेसिंग। अगला है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पहले ही बात कर लिया। इसी तरह से बीट और बाइट के साथ चर्चा किया था हमने कि K लगा हुआ है तो किलो बीट, M लगा हुआ है तो मेगा बीट, G लगा हुआ है गीगा बीट। अगला है MBR यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड। MBR का मतलब मास्टर बूट रिकॉर्ड। नेक्स्ट है MAC यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। MAC यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट है MPEG यानी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, MPEG। आप जानते हैं कि जब भी वीडियो को ट्रांसफ़र करना होता है एक जगह से दूसरी जगह ओवर इंटरनेट, तो उसके साइज़ को रिड्यूस करने के लिए MPEG का यूज किया जाता है, और हाल ही में ये क्वेश्चन भी सिविल कोर्ट एग्जाम में पूछा गया है। अगला है MMS यानी मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। MMS का मतलब मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। आप जानते हैं जो अभी 25 साल 24 साल 30 साल के आसपास के हमारे साथी हैं, उनको मालूम होगा कि पहले जो है मोबाइल में MMS भेजने का ऑप्शन अलग से हुआ करता था। जैसे हम SMS भेजते हैं, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, इसी तरह से मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस के लिए मोबाइल में ऑप्शन होता था जहाँ पे छोटा सा मल्टीमीडिया भेजा जाता था। मतलब सिंपल, बहुत ज़्यादा सेकंड का नहीं कि हाँ आज की तरह कि 1 मिनट का 10 मिनट का 20 मिनट का 50 मिनट का, ऐसा कुछ नहीं, छोटा सा बिल्कुल शॉर्ट। नेक्स्ट है MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। अगला है MSN यानी माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। नेक्स्ट है MDI मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। MDI का मतलब होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। अगला है MICR। MICR कोड का नाम आप सुने होंगे। MICR कोड ये काफ़ी यूज होता है बैंकिंग में। इसका मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR का मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है MIMO MIMO मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। MIMO यानी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट।
जब किसी भी डिवाइस में कई सारे इनपुट होते हैं और कई आउटपुट होते हैं तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। अगला MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। अगला है MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट है NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम। अगला है NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC का एक और फुल फॉर्म होता है, आप जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एक है यूनिट जिसका नाम है NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, तो ये भी ध्यान रखेंगे। NIC का एक फुल फॉर्म ये भी होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और दूसरा है नेशनल इंटरफेस कार्ड। अगला है NOS यानी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का नाम तो सब सुनते हैं भाई, ये तो रोज़ देख ही रहे हैं, जब भी एग्जाम दे रहे हैं तो OMR पे एग्जाम दे रहे हैं तो OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसी तरह से अगर OCR है तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OOP का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे तो सवाल भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है कि OS का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा सवाल होता है कि निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। इस बार भी जो अभी हाल में कोर्ट का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया था। अगला है OSS यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। OSS का मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला है OLE यानी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। नेक्स्ट है P2P यानी पीयर टू पीयर। P2P यानी पीयर टू पीयर। C2C कस्टमर टू कस्टमर। B2B बिजनेस टू बिजनेस। B2C बिजनेस टू कस्टमर, ये सब याद रखें। नेक्स्ट है PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। PAN यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। LAN लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। MAN मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो PAN यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये तीनों ध्यान रखेंगे। अगला है PAP यानी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, और PC यानी पर्सनल कंप्यूटर। PC यानी पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है PCL प्रिंटेड कमांड लैंग्वेज। PCL का फुल फॉर्म है प्रिंटेड कमांड लैंग्वेज। अगला है PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF से तो भली भांति अवगत हैं, दिन भर किसी न किसी ग्रुप में आप PDF की डिमांड करते रहते हैं। लोग कभी दूसरे से मांग रहे हैं कि ये PDF दो, इस बुक का PDF। तो PDF का बेसिक जो मतलब है, जो याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। कई बार क्या होता है, हमें PDF रोज़ यूज कर रहे हैं बट उस वर्ड का फुल फॉर्म याद नहीं रहता और एग्जाम में गड़बड़ हो जाता है। तो PDF का फुल फॉर्म याद रखेंगे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है PDL यानी प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज। PDL यानी प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज। अगला है PIO यानी प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। PLA यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। नेक्स्ट है PL1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। PL1 का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। अगला है P&P यानी प्लग एंड प्ले। P&P का मतलब प्लग एंड प्ले। आप कमेंट करके ये बताएंगे कि P&P मॉडल पे हाल ही में बिहार में पहला यूनिट कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। बिहार में एक यूनिट इस्टेब्लिश किया गया है P&P मॉडल पे, यानी प्लग एंड प्ले मॉडल पे, किस जगह पे इस्टेब्लिश किया गया है, ज़रूर बताएंगे इसे कमेंट में। नेक्स्ट है POS यानी पॉइंट ऑफ सेल्स। POS यानी पॉइंट ऑफ सेल्स, आप सुने होंगे POS मशीन, पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट है PPM यानी पेजेज पर मिनट। जैसे जब मशीन कोई प्रिंट करता है तो उसकी कैपेसिटी को हम मेजर करते हैं कि PPM में कितना पेज पर मिनट ये प्रिंट कर पा रहा है। नेक्स्ट है PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PPP यानी ट्रिपल P का मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अगला है PPTP पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। अगला है PROM, हमने पहले ही बताया था, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। P यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। E लगा देंगे इसमें तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक और E लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। अगला है PACU यानी पावर सप्लाई यूनिट, ये बहुत बार पूछा गया है, PACU पावर सप्लाई यूनिट। नेक्स्ट है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट है QDR यानी क्वाड डेटा रेट।
QoS यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस, और QBE यानी क्वेरी बाई एग्जाम्पल। ये सब उतना पूछा नहीं जाता, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा। रैम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी में अगर डी लगा देंगे तो हो जाएगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो डी रैम हो जाएगा। अगर डी के बदले हम यहाँ पे एस लगा देते हैं तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम दो तरह का होता है, एक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये दोनों भी ध्यान रखेंगे। अगला है RARP यानी रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है RDBMS। तो DBMS का फुल फॉर्म याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछा गया है। DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, R इसमें लगा दिए तो हो गया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला है RIP। RIP से तो भली भांति परिचित है, जब कोई किन्हीं का देहांत हो जाता है तो फटाफट मैसेज टाइप करते हैं RIP। RIP का कंप्यूटर में जो फुल फॉर्म है वो ध्यान रखना है हमें। RIP यानी रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अगला है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। इसी में P लगा दिए तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, E लगा दिए तो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला एक और E लगा दिए तो हो गया इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है ROMB रीड आउट मदरबोर्ड। MB यानी मदरबोर्ड, रीड आउट मदरबोर्ड ROMB। नेक्स्ट है SAAS जो काफ़ी बार पूछा जाता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। SAAS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, कई बार पूछा गया है। SDL सिंपल डायरेक्ट मीडिया लेयर। इसके अलावा स्नोबॉल बहुत बार पूछा गया है। स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। स्नोबॉल यानी स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। स्नोबॉल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। अगला है SP यानी सर्विस पैक। SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये जरूर याद रखेंगे। SQL का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, कई बार पूछा गया। SRAM तो अभी बता ही दिया कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DRAM का मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है SVD यानी स्ट्रक्चर्ड VLSI डिजाइन। SVD का मतलब स्ट्रक्चर्ड VLSI डिजाइन। नेक्स्ट है हमारा SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ज़्यादा बार पूछा नहीं गया है। SIM कई बार पूछा गया है। SIM का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। SIM जो कि सबके पास है, तो SIM का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। अगला है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला है TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। एक था CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और दूसरा है TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, तो ये दोनों याद रखेंगे। अगला है TTA ट्रू टाइप ऑडियो। TTS टेक्स्ट टू स्पीच। TTS यानी टेक्स्ट टू स्पीच, मोबाइल में काफ़ी यूज होता है। नेक्स्ट है TFT यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। TB यानी टेराबाइट, जैसे KB यानी किलो बाइट था, MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, TB टेराबाइट, ZB जेटोबाइट, YB योटोबाइट, इस तरह से। अगला है UAC यूजर अकाउंट कंट्रोल। UI यानी यूजर इंटरफेस। UI का मतलब यूजर इंटरफेस। मोबाइल के प्रचार में आप सुने होंगे कि वो बोलते रहते हैं कि क्लीन यूजर इंटरफेस हम देंगे, क्लीन UI होगा, बिल्कुल यानी यूजर इंटरफेस। अगला है UPS, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। UPS यानी अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई यानी पावर सप्लाई जो मिलेगा वो अनइंटरप्टिबल होगा, बाधा से मुक्त होगा, निर्बाध पावर सप्लाई होता रहेगा। अगला है URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, हाल के एग्जाम में ही पूछा गया है ये। और नेक्स्ट है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये तो कलर का जो एग्ज़ाम हुआ है कोर्ट का उसमें भी पूछा गया है। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो URL का हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
आई का यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर और यूआरएन का यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। नेक्स्ट है यूएसबी। यूएसबी पोर्ट का नाम तो सुना ही है, बोलते रहते हैं कि यूएसबी पोर्ट ए है या 2.0 है, मिनी पोर्ट है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है यूएलएसआई यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है यूएनआईवीएसी यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूएनआईवीएसी यूएनआई यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है यूटीपी अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। अगला है वीआर यानी वेरिएबल, ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाता। वीबी विजुअल बेसिक पूछा नहीं जाता जनरली। वीडीडी यानी वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर। वीडीडी यानी वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर। अगला है वीजीए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीजीए यानी वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे। अगला है वीलैन यानी वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। आपको पहले ही बताया कि एलएन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वी लगा दिए तो हो गया वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरह से वीएम यानी वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट है वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कई लोग इसका यूज मोबाइल में करते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का, तो वीपीएन। नेक्स्ट है वीएमएस यानी वीडियो मेमोरी सिस्टम और वीटी यानी वीडियो टर्मिनल। अगला है वीएसएनएल। एक तो था बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, दूसरा है वीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो भारत में है तो बी और वी के लिए विदेश संचार निगम लिमिटेड। अगला है वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट है वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वीएलएसआई का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, कई बार पूछा गया है। अगला है वी रैम यानी वीडियो रैम। वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम अगर डी लगा दिए तो डायनेमिक रैम हो गया, एस लगा दिए स्टैटिक रैम हो गया और वी लगा दिए तो वीडियो रैम हो गया। अगला है डब्ल्यूएन वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। एम लगा दिए तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, और डब्ल्यू लगा दिए तो वैन बन गया तो वाइड एरिया नेटवर्क। अगला है डब्ल्यूएपी यानी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, डब्ल्यूएपी का फुल फॉर्म हो गया वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अगला वाईफाई, ये बहुत बार पूछा गया है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फाइडिलिटी। वायरलेस फाइडिलिटी। इसी तरह से होता है लाइफाई, लाइट फाइडिलिटी। अगला है वी मैक्स, WIMAX। तो वी मैक्स का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। अगला है विंस, WINS यानी विंडोज इंटरनेट नेमिंग सर्विस। WINS विंडोज इंटरनेट नेमिंग सर्विस। अगला है WLAN। LAN का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, W यानी वायरलेस, तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और VLAN था तो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। V लगा हुआ है तो वर्चुअल, W लगा हुआ है तो वायरलेस। नेक्स्ट है WMA वायरलेस मीडिया ऑडियो, और WMV का मतलब वायरलेस मीडिया वीडियो। तो WMA वायरलेस मीडिया ऑडियो और यहाँ पे भी है तो वायरलेस मीडिया वीडियो। नेक्स्ट है WPA वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। अगला है WWAN वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। तो WWAN का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें W लगा दिए वायरलेस हो गया। V लगा देते तो वर्चुअल हो जाता। अगला है WWW, बहुतों बार पूछा गया है, वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है WLL वायरलेस लोकल लूप। WLL का फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल लूप। नेक्स्ट है WORM यानी राइट वंस रीड मेनी। राइट वंस रीड मेनी, एक बार लिखना है और कई बार पढ़ना। नेक्स्ट है HTML में X लगाया हुआ है। तो HTML का फुल फॉर्म पहले याद रखेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें X लगाया हुआ है, X का मतलब एक्सटेंसिबल, तो एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है XML, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज।
नेक्स्ट है XNS यानी जीरोक्स नेटवर्क सर्विसेज। अगला है ZIPS जीरो इंसर्शन फोर्स सॉकेट। ZIFS का मतलब जीरो इंसर्शन फोर्स सॉकेट। अगला है ZIP यानी जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ZIP जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। और ZISC का मतलब होता है जोन इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। जोन इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। नेक्स्ट है ZMA यानी जोन मल्टीकास्ट एड्रेस। और ZNA का मतलब जोन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कुल हमारे क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं, लगभग 200 के आसपास, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें कुछ ऐसे हैं जो कम महत्वपूर्ण हैं और कुछ ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम्स पूछे गए एग्जाम में। हमने उन सभी क्वेश्चंस को जो मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछे गए उसको कई बार रिपीट किया है और बार बार आपको बताते चले हैं कि ये किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो हाल के एग्ज़ाम में जो पूछा गया है उसका चर्चा तो हमने कर लिया है। ये वीडियो आपको सीधे 5 मार्क्स देने वाला है सिविल कोड के मेंस एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम वीडियो को संपन्न करते हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।